प्रिय विद्यार्थियों, बायो फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम बॉटनी में आपको प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन्स और ब्रायोफाइट का स्टडी करेंगे और उसमें आज अपन शुरुआत शैवाल से कर रहे हैं और ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर जो है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल होगा। साथ ही आप उसके संबंधित नोट्स प्रिपेयर करोगे और असाइनमेंट वर्क जो हम देंगे उसका भी आपको रिप्लाई करना है। तो सबसे पहले शैवाल जो है, जैसे इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, इसका अपन इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। शैवाल जिसे अपन एल्गी कहते हैं, ALGAE इसकी स्पेलिंग है। तो एल्गी जो शब्द है ये बहुवचन है और इसका एक वचन जो शब्द है सिंगुलर वो एल्गा होता है, एन एल्गा। एक शैवाल को अपन कहेंगे एन एल्गा, एक शैवाल। और शैवाल का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो ये जो शब्द फाइकोलॉजी जो है, ये इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइकोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, तो वो एल्गी का स्टडी करते हैं, जो शैवाल विज्ञान। और जो फाइकोलॉजी वर्ड जो है, इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो एक ग्रीक का वर्ड फाइकोस से हुआ है। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है फाइकोस और विच मीन्स सी वीड्स। फाइकोस का मतलब होता है सी वीड्स यानी समुद्री खरपतवार। क्योंकि शैवाल जो है, शैवाल का एक ग्रुप है, क्लास है फियोफाइसी, और उसके सदस्य है वो सीवीड के नाम से जाने जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो सीवीड्स है वो अटलांटिक ओशन के कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, यूरोपियन वेस्टर्न कोस्ट जो है। और वहाँ पे प्राचीन काल से ये जो सीवीड्स है वो जो समुद्र में जो जहाज चलते थे उसकी रुकावट बाधा बनते थे और वहीं से ये वीड के रूप में उसका उच्चारण होने लगा है। तो समुद्री खरपतवार इसका शाब्दिक अर्थ होता है फाइकोस, फाइकोस का, और फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। अब फाइकोलॉजी का जो फादर जो है, जिन्होंने इनिशियल जो वर्क किया है, पायोनियर वर्क जो एल्गी पे किया है, वो वर्ल्ड लेवल पे है। उनका नाम आपको याद रखना है, F.E. फ्रिच। F.E. फ्रिच जो है ये फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहलाते हैं, यानी कि शैवाल विज्ञान के पितामह के नाम से जाने जाते हैं, F.E. फ्रिच। और उन्होंने शैवालों के वर्गीकरण का एक विस्तृत शैवालों का वर्गीकरण दिया और वो आपके सिलेबस में भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, और वो दिया था F.E. फ्रिच ने। और उस पुस्तक का नाम था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों की संरचना और जनन के नाम से ये F.E. फ्रिच की बुक है, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था शैवालों का 1935 के अंदर। इसके बाद में फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन हैं, तो उनका नाम है M.O.P. अयंगर। ये M.O.P. अयंगर जिन्होंने एल्गी के ऊपर इंडिया में उनका पायोनियर वर्क किया। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन से संबंधित हैं। और फाइकोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान के फादर कौन हैं, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया। अब जो शैवालों का जितने भी समूह हैं उनको ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है और एक यूकैरियोटिक एल्गी। तो जो साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी जो वर्ग है, इसमें साइनोफाइसी शैवाल वर्ग का नाम है साइनोफाइसी, या उसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या उसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये 2-3 नाम है इनको, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, और साइनोफाइसी। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की एल्गी हैं और इसकी विशेषता होती है कि इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। हालांकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ प्रोकैरियोटिक एल्गी हैं जिसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को खोजा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आनुवंशिकी पुनर्योजन, जिसे इंग्लिश में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ये किस शैवाल ग्रुप में पाया जाता है, तो उसका उत्तर है साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा बाकी जितनी भी एल्गी है वो यूकैरियोटिक
ऑर्गेनाइजेशन के हैं जिसमें डिफरेंट अलग अलग क्लासेस का है, जो अपन क्लासिफिकेशन में और डिटेल पढ़ेंगे। अब अपन सबसे पहले एलगी के जनरल फीचर्स लेंगे, जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं एलगी के, और इसमें मॉर्फोलॉजी, जनरल मोड ऑफ इंट्रोडक्शन है, ये सारे अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एलगी, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एलगी यानी कि सेवालों के सामान्य, सेवालों के सामान्य लक्षण, सेवालों के सामान्य लक्षण जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो लक्षण इंपॉर्टेंट जो अपन बात करेंगे, अच्छा पहले तो इससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताना चाहिए कि जो वर्ड जो है क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स जो शब्द है इसको पहले आपको समझना है। जितने भी पादप हैं, जलीय और स्थलीय जितने भी पादप हैं, शैवाल से लगा करके पुष्पीय पादपों तक को, इनको ब्रॉडली रिप्रोडक्शन के आधार पे दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्रिप्टोगेम्स होते हैं और दूसरे फेनरोगेम्स होते हैं। फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स, अब इसमें दो वर्ड जो ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो, एक क्रिप्टो वर्ड है और एक है फेनेरो। और इसमें क्रिप्टो का मतलब जो होता है हिडन, हिडन, और यहाँ पे जो गेमी वर्ड आता है, गेमी, गेम से गेमी का मतलब मैरिज है, यहाँ पे गेमी यानी मैरिज है यानी कि रिप्रोडक्शन है, मैरिज का मतलब यहाँ रिप्रोडक्शन है, गेमेटिक यूनियन है। तो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन यानी कि वो पादप समूह या वो समस्त पादप जिसमें पुष्पों का निर्माण नहीं होता है और उसमें जो जनन की प्रक्रिया है वो वाटर की प्रेजेंस में होती है। हिडन मैरिज का मतलब यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में, वाटर एजेंसी है, वाटर की प्रेजेंस में गैमेट्स है वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास में आते हैं या उसका मूवमेंट होता है। तो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमी का मतलब मैरिज, हिडन मैरिज। ऐसे समस्त जो प्लांट है वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं और उसमें वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ वाटर। और उसमें जो समूह है वो आपके एल्गी है, क्रिप्टोगेम्स में फंजाई है, लाइकेंस है, ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है। ये जो ग्रुप है शैवाल, कवक, दोनों का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसे अपन लाइकेंस कहते हैं, इसके बाद में फिर ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है। इन सभी में वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद में फिर दूसरा ग्रुप है फेनरोगेम्स। फेनरो का मतलब होता है ओपन, ओपन मैरिज यानी कि ओपन मैरिज का मतलब यहाँ पे इन पादपों में पुष्पों का निर्माण होता है या वाटर की उपस्थिति के बिना ही जनन होता है, अलग अलग एजेंसी के द्वारा, वायु के द्वारा या कीटों के द्वारा। तो यहाँ पे फेनरोगेम्स में अपन दो ग्रुप पढ़ते हैं, एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पादप कहते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी पादप कहते हैं। आवृत बीजी पादप या उसको पुष्पीय पादप भी कहते हैं एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पादप कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मोस्टली जो परागण की जो प्रक्रिया होती है, इनमें परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म मोस्टली परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा होती है, जबकि एंजियोस्पर्म के अधिकांश जातियों में परागण जो है वो कीटों के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो ये फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स में आपको पहले डिफरेंस समझना चाहिए। तो क्रिप्टोगेम्स जो है उसमें सबसे पहले अपन एल्गी से इसका स्टडी करेंगे। अब एक चीज़ आपको इसमें और देखना है कि जो वर्ड एक आता है एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा जो वर्ड आता है ये जिसको भ्रूणीय पादप जिसे कहते हैं, भ्रूणीय पादप एम्ब्रियोफाइटा, ऐसे पादप जिनके जीवन चक्र में भ्रूण का निर्माण होता है वो सारे एम्ब्रियोफाइटा हैं। तो एम्ब्रियोफाइटा कहाँ से स्टार्ट होगा? ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी के पादपों में गैमेटिक यूनियन के पश्चात जो जाइगोट का निर्माण होता है युग्मनज का, तो उसके बाद जाइगोट रिपीटेड माइटोटिकली डिवाइड होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है।
इसलिए इन्हें एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, यानी कि उनका लाइफ साइकिल है वो भ्रूणीय अवस्था से गुजरता है। परंतु जो नॉन एम्ब्रियोफाइटा है उसमें एल्गी लाइकेन और एल्गी फंजाई और लाइकेंस, ये पादप जो है इसमें नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर, यानी इनके जीवन चक्र में, जीवन काल में किसी भी प्रकार के भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ये एम्ब्रियोफाइटा नहीं है। तो एम्ब्रियोफाइटा जो है वो आपके ब्रायोफाइट से स्टार्ट होता है। और इसके बाद में इसमें भी अगर दो एंगलर का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं तो एम्ब्रियोफाइटा में भी दो क्लास हैं, एक ये साइफोनोगेमा है, साइफोनोगेमा, और एक है साइफोनोगेमा। साइफोनोगेमा, ये साइफोनोगेमा ऐसे एम्ब्रियोफाइटा या जिसमें पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होता है, यानी ब्रायोफाइट और टेंडोफाइट, ये साइफोनोगेमा। एम्ब्रियोफाइटा ये साइफोनोगेमा, इसमें आएंगे ब्रायोफाइट और टेंडोफाइट। और दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा, इसके अंदर आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि इन पादपों में पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के पश्चात पोलन ट्यूब पराग नलिका का निर्माण होता है, इसलिए उसको साइफोनोगेमा कहते हैं। एक वर्ड और आता है ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा जो है ऐसे पादप जिनके जो उच्च वर्गीय पादप हैं और उनके अंदर जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के कंडक्शन के लिए वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, और वो कहलाते हैं ट्रेकियोफाइट्स। तो ट्रेकियोफाइट्स के अंतर्गत तीन ग्रुप हैं, टेंडोफाइटा से स्टार्ट होता है, टेंडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको कहते हैं ट्रेकियोफाइटा। तो टेंडोफाइटा वो प्रथम स्थलीय पादप हैं जिसमें सवन उत्तकों का विकास होता है, यानी उसको प्रथम सवनी स्थलीय पादप कहते हैं, जिसमें वेस्कुलर, जिसमें स्टीलर सिस्टम, रंभ तंत्र का निर्माण उत्पत्ति मानते हैं, वो टेंडोफाइट है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में है ये, उसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो अति विकसित होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम हाईली डेवलप्ड होते हैं टेंडो और जिम्नो के अंदर। तो ये जो वर्ड जो है कि क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, फेनरोगेम्स क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, इनमें सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो अब अपन जब एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। दूसरी बात एल्गी ये ट्रेकियोफाइट्स में आता है, एल्गी क्रिप्टोगेम्स है। तो अब अपन उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स का स्टडी करते हैं, जिसमें कुछ अपन देखते हैं। सबसे पहला जो है ये एक्वाटिक होती है, मोस्टली एक्वाटिक नेचर, शैवाल जो है वो जलीय प्रकृति, मोस्ट ऑफ जलीय प्रकृति अथवा जल की प्रचुरता में पाई जाती है, प्रचुरता में पाई जाती है। पहला कैरेक्टर शैवाल का है। मोस्ट ऑफ एल्गी जो है वो एक्वाटिक नेचर की होती है, और जैसे समुद्र के अंदर ये मीठे पानी, झरने, नदियाँ जहाँ भी होते हैं, पौंड है, पोखर है, तालाब है, इसमें सभी जो शैवाल पाई जाती है अलग अलग प्रजातियों की, वो वाटर के अंदर पाई जाती है, वो प्योरली एक्वाटिक नेचर की होती है। इसके अलावा कुछ शैवाल ऐसी भी होती है जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है या फिर पानी की वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, ऐसी अवस्था में भी शैवालें पाई जाती है जो कि टेरेस्ट्रियल नेचर की होती है। लेकिन कुछ एल्गी ऐसी भी है, जब अपन उसमें हैबिटेट में पढ़ेंगे कि कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जिसके अंतर्गत अनयूजुअल हैबिटेट की है, तो वो एक अलग से कैटेगरी है। अनयूजुअल हैबिटेट के अंदर एंडोफिटिक एल्गी है, एंडोजूफिटिक एल्गी है, इसके अलावा सिम्बायोटिक एल्गी है, क्रायोफिटिक एल्गी है, मतलब ऐसे आवाज़ जहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ शैवालें पाई जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ एल्गी का नेचर क्या है, एक्वाटिक, जलीय प्रकृति की होती है। दूसरा ये फोटोसिंथेटिक होती है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, इनको अपन फोटो ऑटोट्रॉपिक प्लांट के नाम से जानते हैं, यानी कि ये प्रकाश स्वपोषी पादप होते हैं, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। और जैसा अपन जानते हैं कि जब पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई सबसे पहले, तो इस प्रकार के जीव ही सबसे पहले, जो साइनोबैक्टीरिया टाइप के जो जीव थे वो सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं, और जिससे कि ऑक्सीजन रिच जो एनवायरनमेंट अर्थ के ऊपर क्रिएट हुआ है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक नेचर जो है, यानी फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर्स है, ये दूसरा है। पहला एक्वाटिक नेचर, जलीय प्रकृति, दूसरा स्वपोषी पादप है। तीसरी जब अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं इनकी प्लांट बॉडी की, तो
इनकी प्लांट बॉडी कहलाती है थैलॉइड, थैलॉइड प्लांट बॉडी। और थैलॉइड प्लांट बॉडी का मतलब होता है थैलॉइड, ये शब्द थैलस से आया है। थैलस का मतलब जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सुकाय, थैलस को हिंदी में कहते हैं सुकाय, यानी कि एक ऐसी काय, एक ऐसी बॉडी जो कि स्पष्ट जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होती है। कोई भी ऐसा प्लांट बॉडी, एनी प्लांट बॉडी विच डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स, रूट और फ्लावर या स्टेम स्ट्रक्चर, तो उसे कहते हैं अपन थैलस, यानी एक थैले के नुमा आकार का जो पादप शरीर होता है। तो जैसा अपन शैवाल की बात करते हैं या फिर फंजाई की बात करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार के जड़, तना, पत्तियां जैसे संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इनका जो ग्रुप है, जो थैलस, जिसमें थैलस प्लांट बॉडी होती है, उनका ग्रुप है, इसे अपन कहते हैं थैलोफाइटा। इसको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। और ये दो शब्द से बना, थैलो, थैलस से, और फाइटा यानी प्लांट। और थैलोफाइटा जो है पर इसके अंदर दो ग्रुप आएंगे, एक एल्गी है और दूसरा फंजाई है। एल्गी और फंजाई को जिस ग्रुप में सम्मिलित करते हैं उसको थैलोफाइटा वर्ग नाम दिया है, क्योंकि इन दोनों की जो प्लांट बॉडी है वो थैलोइड होती है और सुकायमय होती है। और सुकायमय का मतलब क्या हुआ? ऐसा पादप शरीर जो स्पष्ट जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं शैवालों के अंदर, इसमें जो जन्म जो है, मोस्ट जो रिप्रोडक्शन जो है, इसकी अगर अपन बात करेंगे, रिप्रोडक्शन जो है वो शैवालों के अंदर जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, फेवरेबल सीजन की जब अपन बात करते हैं, तो वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो, हालांकि कुछ अदर प्लांट्स में भी पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, परंतु शैवालों में इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो डिफरेंट प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। ये जो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बाय स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा, ऐसा जनन जो बीजाणुओं के द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा, उसे अपन क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन, जो स्पोर्स के द्वारा होता है। और उसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, तो जब अपन रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें और अपन डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट ऑफ फिलामेंटस जो फॉर्म होती है एल्गी की, तंतु की शैवाल उसमें पाया जाता है। और इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसे अपन लैंगिक जनन कहते हैं, और कायिक जनन। तो तीन प्रकार के जनन आपको शैवालों में देखने को मिलते हैं, एक कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन जो वेजिटेटिव पार्ट्स के टूटने से होता है, अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है फेवरेबल सीजन में, और लैंगिक जनन जो होता है वो बाय गैमेट्स के द्वारा, ये होता है गैमेट्स के द्वारा। अलग अलग प्रकार के गैमेट्स जो बनते हैं लैंगिक, जो जिसमें आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स, ओगैमी, ये अलग अलग प्रकार की है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत है, और ये ज़्यादातर विषम परिस्थितियों में जनन होता है। इसके बाद में फिर अगर अपन सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, लैंगिक जननांगों की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको एल्गी की परिभाषा में भी ये चीज़ देखनी है कि एल्गी की जब अपन परिभाषा, जो मोस्ट कॉमन परिभाषा है कि ऐसे जलीय पादप, ऐसे जलीय और प्रकाश संश्लेषी पादप जिनका शरीर जो है वो थैलोइड होता है, प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, और जिसमें जो लैंगिक जननांगों के चारों तरफ कोई बंदी आवरण नहीं पाया जाता है, स्टेराइल जैकेट नहीं पाए जाते, और उनकी जो भी सेल्स होती है, जितनी भी सेल्स होती है वो सारी फर्टाइल होती है। तो ये शैवालों की परिभाषा के अंदर भी अपन उसको लिखते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जो होता है इसमें लैकिंग स्टेराइल जैकेट अराउंड सेक्स ऑर्गन, लैंगिक जननांगों के चारों तरफ बंदी आवरण नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि जो कारोफाइटा जो है, कारोफाइटा जो वर्ग है, जिसमें अपन कारा है, नाइटेला है, ये पढ़ते हैं, कारा, नाइटेला, उनके अंदर जो जैसे ग्लोब्यूल जो होता है, एंथ्रीडियम होता है, उस पर सिल्ड सेल्स का ये स्टेराइल जैकेट पाया जाता है। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो इसमें अपवाद के रूप में होते हैं। और इसके बाद में फिर आपके नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर, जीवन काल में शैवालों के जीवन काल के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रूण का विकास नहीं होता, भ्रूणीय अवस्था से ये नहीं गुजरता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर,
भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। कारण क्या है वो लिखना पड़ेगा कि इसमें जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। मोस्ट ऑफ एल्गी में क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब जाइगोट भ्रूण तो बनता है लेकिन भ्रूण जाइगोट तो बनता है, युग्मन जाइगोट तो बनता है गैमेटिक यूनियन के पश्चात, परंतु जाइगोट के तुरंत पश्चात मियोसिस हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे कि डिप्लॉइड फेज है वो पुनः हैप्लॉइड फेज में आ जाती है। इसलिए जाइगोटिक मियोसिस के कारण इसमें भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। और पांचवा और इम्पोर्टेंट अपन कैरेक्टर्स जो एल्गी का पढ़ते हैं, इनकी जो जीवन काल की जो अगर लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करते हैं, एल्गी का जो लाइफ साइकिल है, डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल्स इसमें देखने को मिलती है, उसका अलग से अपन डिटेल स्टडी करेंगे कि कोई भी पादप के जीवन चक्र जो होता है उसको पूरा तभी होता है, कंप्लीट का तभी होता है जब वो दो अवस्थाओं से गुजरता है। और ये दोनों अवस्थाएं, प्रावस्थाएं जो होती हैं वो होती है, उसको अपन फेजेस कहते हैं, प्रावस्थाएं। और एक होती है गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज, और दूसरी होती है स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज। मोस्ट ऑफ एल्गी के अंदर ये दोनों फेज जो होती हैं वो क्लियर नहीं होती है। मेन जो प्लांट बॉडी होती है एल्गी की वो होती है गैमेटोफिटिक फेज। ये आपको वाइवा में भी पूछते हैं कि शैवालों का जो मुख्य पादप जो अपन को दिखता है, शैवाल जो दिखती है मेन प्लांट बॉडी, वो वास्तव में क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज। और पूरे पादप जगत के अंदर जब अपन उसको लोअर टू हायर स्टेज में जाते हैं तो गैमेटोफिटिक फेज है वो हाईली डेवलप्ड होती है एल्गी के अंदर। तो एल्गी का जो प्लांट होता है वो वास्तव में गैमेटोफाइट होता है। और इस गैमेटोफाइट जो प्लांट है उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमेटिक यूनियन के पश्चात जब जाइगोट का निर्माण होता है तो ज़्यादातर एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है, जिसके कारण जो जाइगोट है वो 2n फेज है। गैमेटोफिटिक फेज क्या है, n है, यानी कि ये हैप्लॉइड फेज है, ये फेज है वो हैप्लॉइड है। और उसके गैमेटिक यूनियन के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या है वो 2n है, जाइगोट 2n है, यानी ये डिप्लॉइड फेज है। मोस्ट ऑफ एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है, जिसके कारण